न्यूयॉर्क में वज़ीर-ए-आज़म से MD-IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा की मुलाकात। शहबाज शरीफ का कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी पर इजहार तशक्कुर। इदारा जाती इस्लाहात के नफाज का इआदा। वज़ीर-ए-आज़म से सदर यूरोपीय कमीशन और बिल गेट्स की भी अलग अलग मुलाकातें। नॉन फाइलर की इस्तिलाह खत्म। टैक्स नादहिंदगान पर पाबंदियां लगेंगी। किसके पास कितनी गाड़ियां और अखराजात क्या हैं, सारा डेटा मौजूद है। FBR ऐसे अफराद को टैक्स नेट में लाएगा। वजीर खजाना का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। और मुजव्वजा आईनी तरमीम से मुतालिक लाए हमल पर गौर। JUI और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुशावरत। PTI वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज को जाली पुलिस मुकाबले में मारा गया। तहकीकात में सच सामने आ गया। मुलविस एहलकार और SSP मीरपुर खास मुअत्तल, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। DIG भी मामले में जिम्मेदार करार। लवाहिकीन ने केस ना किया तो सिंध हुकूमत मुद्दई बनेगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वाक़े में मुलविस किसी शख्स को नहीं छोड़ा जाएगा। 31 सफ़ात पर मुश्तमिल इंक्वायरी रिपोर्ट हुकूमत सिंध के सपोर्ट। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान दिफाई शोबे में अहम मुआहिदा। आज़रबाईजान JF-17 लड़ाका तैयारे खरीदेगा। मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। ISPR के मुताबिक बरादर मुल्क के सदर को दौरा पाकिस्तान में तैयारे की जंगी सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी गई। तैयारों ने बाकू में भी फजाई सलाहियत का मुजाहिरा किया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की मुखालफत की। कमेटी में रवैया मुनासिब नहीं था, इजलास से वॉकआउट कर गए। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाबी खत लिखा। जस्टिस मुनीब अख्तर गर्मियों की छुट्टियों के दौरान दस्तयाब नहीं थे। जस्टिस याहिया अफरीदी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शिरकत से माजरत की, जिसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी इजलास में शिरकत से इनकार और सदारती ऑर्डिनेंस पर तहफ्फुजात का इजहार किया था। तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ऑर्डिनेंस गैर आईनी करार देने की इस्तदा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तमाम फैसलों को कलअदम करार दिया जाए। पुरानी कमेटी को काम करने की इजाजत दी जाए। बैरिस्टर गोहर का मौक़िफ़। मखसूस निशिस्तें किसको दे, पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें या आपके फैसले पर। इलेक्शन कमीशन ने वजाहत के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। जब 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर वजाहत मांगी गई तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बनाया है, रहनुमाई की जाए। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त। मामले पर ECP का 8वां इजलास। कानूनी टीम ने अहम निकात पर ब्रीफिंग दी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस। फर्द जुर्म आयद करने के लिए 2 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर। जमानतों की दरख्वास्त पर बानी और अहलिया के वकील के दलाइल मुकम्मल। FIA के वकला आइंदा हफ्ते दलाइल देंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की एहतसाब अदालत को ट्रायल जारी रखने की हिदायत। हतमी फैसला सुनाने से रोकने के हुक्म में 2 अक्टूबर तक तौसी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, हमने ट्रायल नहीं हतमी फैसला रोका। अगर मुल्जिमान ताउन नहीं करते तो फिर मुतालिका अदालत देखेगी। मेरी अपील होगी कि इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार के तमाम मराते वापस ली जाएं। साबिका जस्टिस भी नहीं कहा जाए। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार इस मुल्क के अदालती निज़ाम पर बदनुमा दाग हैं। पीपल्स पार्टी ने इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार को अदलिया पर बदनुमा दाग करार दे दिया। मराहत वापस लेने का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कानून बनाने का इख्तियार पार्लियामेंट के पास। नई अदालतों का क़याम जरूरी है। PTI को वो सीटें दी गई जो मांगी ही नहीं गई। बानी अदलिया को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी चीफ जस्टिस आ जाए, पीपल्स पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। वाइस चांसलर्स मेरिट और शफाफियत पर लगाए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गवर्नर को जवाब। कहा पुलिस में रिश्वत के खात्मे के लिए यूनिफॉर्म के साथ कैम लगा रहे हैं। सिफारिश किसी की भी नहीं सुनती। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में मुनशियात फरोशी में मुलविस बड़े गैंग पकड़े गए।
किसी को वाइस चांसलर लगाने की ख्वाहिश है, ना वजीर आला से कोई बात हुई, किसी से कोई झगड़ा भी नहीं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की वजाहत, बोले चाहता हूं काबिल लोग तैनात हों। क्या पंजाब में सिर्फ यही लोग रह गए हैं जिनके नाम भेजे गए? मुआशी इस्तेहकाम की जानिब बड़ा कदम, IMF से पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी, $1 अरब की किस्त फौरी जारी। 37 माह पर मुहित प्रोग्राम पर शरह सूद 5% से कम होगी। कर्ज प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली, सरकारी इदारों के इस्लाहात करार। इक्तसादी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के इकदाम का एतराफ, एलामिये के मुताबिक मजबूत बजट पेश करने के बावजूद कमजोरियां और मसाइल बदस्तूर संगीन हैं। मेहनत ऐसे ही जारी रही तो यह आखिरी कर्ज प्रोग्राम होगा। कड़वे मगर मुल्की मुफाद में फैसले करना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दोस्त मुमालिक को खिराज तहसीन। MD IMF से खुशगवार माहौल में गुफ्तगू, पाकिस्तान की मदद पर शुक्रिया अदा किया। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने कहा पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम रास्ते पर गामजन है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की एक और कामयाबी, शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 8 ख्वारिज दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। तारीख ने गजा जैसी तबाही नहीं देखी, फलस्तीन की आज़ादी का वक्त आ गया। वज़ीर-ए-आज़म ने दुनिया को पैगाम दे दिया। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ ने कहा वक्त आ गया, सब इकट्ठे होकर गजा में जंग बंदी का मुतालबा करें। फलस्तीनी सदर का इजहार तशक्कुर। गजा के बाद इसराइल की लबनान में भी दहशतगर्दी, वादी बका में 3 मंजिला रिहायशी इमारत पर हमला, 23 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह के भी इसराइल पर जवाबी रॉकेट हमले। इराकी मुसल्लह तंजीम की इलाक में ड्रोन हमला, कोई जंग बंदी नहीं होगी, फौज को पूरी ताकत के साथ लड़ने की हिदायत कर दी। नेतन्याहू की ढिठाई। इसराइल फलस्तीनियों को सफाई हस्ती से मिटाने का ख्वाहां, खान यूनस और जबालिया कैंप पर बमबारी में मजीद 29 फलस्तीनी जाँ बहक, मगरबी किनारे से दर्जनों शहरी गिरफ्तार। लापता अफराद जिंदा हैं या मर गए, बताना रियासत की जिम्मेदारी है। कमीशन आंखों में धूल झोंक रहे हैं, रिपोर्ट्स पढ़कर शर्म आती है। जस्टिस मोहसिन अख्तर के आने के रिमार्क्स, रिपोर्ट जमा कराने आला अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी को बेंच को मुतमईन करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने मुजफ्फरगढ़ में झींगे की अफजाइश पर तहकीकी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। 1 लाख एकड़ पर फार्मिंग का हदफ मुकर्रर। मरीम नवाज ने कहा इक़दाम से $1 अरब तक ज़र मुबादला हासिल किया जा सकता है। फार्मर्स और इन्वेस्टर्स के लिए मराहत का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के लिए 5 नई हाइब्रिड डबल डेकर बसों का इफ्तिताह कर दिया। बस में सफर भी किया। मुंबई में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी, सड़कें ज़ेरे-आब, मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक, तालीमी इदारे बंद। शहर में 275 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, मजीद बारिश की पेशगोई। थाईलैंड में वर्ल्ड यूथ चैंपियन बॉक्सिंग का टाकरा, पाकिस्तान के उस्मान वजीर ने भारतीय बॉक्सर सलमान को नॉकआउट कर दिया।